झारखंड का विपक्ष आज केवल सिलेक्टिव मुद्दे पर राजनीति करता है। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में अभी दो मुद्दे बड़े चल रहे हैं और ये दोनों मुद्दे आदिवासी को लेकर ही चल रहे हैं। एक तो सूर्या हांसदा का मामला है वो, और एक रांची नगरी में जो रिम्स 2 का निर्माण होना है वो। और ये दोनों मुद्दे आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं, तो इसी को लेकर विपक्ष लगातार राजनीति कर रही है। और ये राजनीति भी इस पर इसीलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इनको सरकार बनाने में रास्ता दिखे, इसी मुद्दे से। इसीलिए इसी पर लगातार जोरों शोरों से विपक्ष राजनीति करने में लगा है। हालांकि झारखंड में कई प्रकार के मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए। कई प्रकार के मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचारी हो, इस प्रकार के कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को सड़क पर आनी चाहिए। लेकिन विपक्ष भी केवल सिलेक्टिव मुद्दों को लेकर सड़क पर आती है ताकि इनको आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में इनको वोट बैंक दिखे और वोट मिले ताकि ये सत्ता में जा सके। और ये हेमंत सोरेन के नीति को लगातार विरोध कर रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र है, विरोध कीजिए, लेकिन वहीं तक विरोध कीजिए जहां तक चलता है। रांची में रिम्स 2 का जो मामला चल रहा है वो बिल्कुल सही है। वहां विवादित जमीन है, तो सरकार और जनता के बीच में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो उसको सुलझाकर काम करनी चाहिए। और एक और मुद्दा है सूर्या हांसदा का मामला, जो फेक इनकाउंटर कर दिया गया है। तो ये विपक्ष का बहुत ही बढ़िया मांग है कि उसे एक निष्पक्ष तरीके से जांच करके सौंपा जाए ताकि पता चले कि क्या गलत था, क्या सही है और इनका इनकाउंटर क्यों कर दिया गया। क्योंकि सूर्या हांसदा आने वाले समय में एक समाज सेवक के रूप में उभर रहे थे, लेकिन सरकार न तो किसी भी प्रकार की जांच की और न किसी भी प्रकार के निष्पक्ष भाव से सोचे और उनका इनकाउंटर करवा दिए, झूठ के बात को बोलकर कि ये उग्रवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे थे। तो विपक्ष का बिल्कुल सही मुद्दा है कि सूर्या हांसदा के मामला को न्याय मिलना चाहिए। जो मामला चल रहा है इनकाउंटर वाला, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आज बीजेपी वाले हेमंत सोरेन के जो रांची में नगरी में रिम्स 2 का निर्माण जो कराया जा रहा है इसका विरोध कर रहे हैं। इनको अपने में झांक कर देखना चाहिए कि झारखंड में जब 2014 से 2019 तक बीजेपी का सरकार था तो बड़का गांव में किस प्रकार से पकरी बारवाडी कोल माइंस को खोला गया था जब रघुवर सरकार था, और 2016 में जब पकरी बारवाडी कोल माइंस खोला जा रहा था तो किस प्रकार से 5 मासूमों का जान लेकर खोला गया था। तो ये बीजेपी वाले अपने राजनीति को नहीं देखते हैं कि किस प्रकार से क्या कारनामे करके गए हैं। लेकिन आज ये विपक्ष में बैठे हैं तो इनको लगातार हेमंत सोरेन की नाकामी दिखती है और केवल सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। तो इन्हें अपने द्वारा किए गए कर्तव्यों को भी देखना चाहिए कि मेरे शासनकाल में, यानी बीजेपी के शासनकाल में किस प्रकार से क्या क्या कृत्य किए गए हैं। लेकिन नहीं, इन्हें केवल विपक्ष में है तो केवल एजेंडे की राजनीति करनी है, जहां से केवल वोट बैंक मिले इनको।